मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक है वाइब्रेशन से संबंधित। इसमें जानेंगे वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन इज द मैकेनिकल ऑस्किलेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। द ऑस्किलेशंस मे बी रेगुलर सच एज द मोशन ऑफ अ पेंडुलम और रैंडम सच एज द मूवमेंट ऑफ अ टायर ऑन अ ग्रेवल रोड। वाइब्रेशन एक मैकेनिकल ऑस्किलेशन सिस्टम होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो और उसमें जो ऑस्किलेशन के द्वारा उसमें रेगुलर मोशन हो किसी पेंडुलम में या किसी भी रैंडम में, इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन जैसे कि एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे ग्रेवल रोड पर कोई टायर को मूव कर सकते हैं, तो ये ग्रेवल रोड ऑन द टायर मूवमेंट। तो वाइब्रेशन का एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन इज द मैकेनिकल ऑस्किलेशंस of an object about an equilibrium point. The oscillations may be regular, such as the motion of a pendulum, or random, such as the movement of a tire on a gravel road. Types of vibration. Vibration के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है फ्री वाइब्रेशन, दूसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के टाइप बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में आ जाएगा, पहला है फ्री वाइब्रेशन, सेकंड है पोस्ट वाइब्रेशन, थर्ड है डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्थ है सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन, फिफ्थ है इसमें टॉर्सनल वाइब्रेशन। सबसे पहले इसमें आता है फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन इज द नेचुरल ऑस्किलेशन ऑफ अ सिस्टम दैट ऑक्योर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो फ्री वाइब्रेशन होता है, फ्री वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जिसमें फ्री वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जिसमें नेचुरल ऑस्किलेशन होता हो, उसको हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। फ्री वाइब्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लगाया जाता है। जैसे कि ये डायग्राम जानेंगे, फ्री वाइब्रेशन है। इस डायग्राम में एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसमें बी पॉइंट पर है, इसमें पेंडुलम है, और इसको अगर हम इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करने वाली पोजीशन में क्या होगा, इसमें ये वाइब्रेशन करेगा। बी से ए के लिए, ए से सी के लिए जब ये करेगा तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा। इसी वाइब्रेशन को हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से? पहला है प्लग्ड गिटार स्ट्रिंग। गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो एक फ्री वाइब्रेशन में होता है। स्विमिंग पेंडुलम, बाउंसिंग टेम्पोलिन, कोई बाउंसिंग टेम्पोलिन है वो भी स्वयं के द्वारा वाइब्रेशन करती है। वो नेचुरल वाइब्रेशन ऑस्किलेशन होता है इसके द्वारा, इसमें बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन इज अ टाइप वाइब्रेशन इन विच अ फोर्स इज रिपीटेडली applied to a mechanical system. The vibration of moving vehicle is forced vibration because the vehicle's engine, springs, the road continue to make it vibrate. फोर्स्ड वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जिसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े मैकेनिकल सिस्टम में। जब जिसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके द्वारा जो वाइब्रेशन होता है उसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मूविंग व्हीकल्स इन दी फोर्स्ड वाइब्रेशन में आता है, जहाँ पर व्हीकल इंजन में इसका इस्तेमाल होता है स्प्रिंग ऑन दी रॉड के लिए, इसमें कंटिन्यू वाइब्रेट होता है। इसका डायग्राम ये है फोर्स्ड वाइब्रेशन में, जिसमें एम मास की बॉडी है, इसमें एफ फोर्स लगा रहे हैं, जहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्टेंस के द्वारा इसमें हम देखेंगे इसके द्वारा वाइब्रेशन जनरेट होगा। उसी वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं जिसमें फोर्स को लगाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन फीड्स on itself as the process continues and the stability does not disappear with time. An intelligent approach to avoid centerless grinding process and stabilities without the need for sensors is introduced. सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है वो स्वयं के द्वारा प्रोसेस में लगातार इसको वाइब्रेट करता है, तो उसको सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसा कि इसमें जानेंगे, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन में जीरो लाइन है, यहाँ पॉजिटिव लाइन दी हुई है। पॉजिटिव लाइन में हम 10, 20, 30 इस तरीके से ले सकते हैं ऊपर की तरफ, और एक नेगेटिव लाइन रहती है, नेगेटिव लाइन जो कि हम बॉटम की तरफ लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिए हैं 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, इस तरीके से फिर एक ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में देखेंगे हम अप और डाउन ग्राफ होता है।
ये एक सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन होगा। जैसे भी ये काम करेगा सेंसर के द्वारा, वो सेंस करके उसको वाइब्रेशन को बताएगा, रीडिंग बताएगा। ये सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स स्पीड फ्लक्चुएशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एंड द ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट सेक्शंस while the machinery is rotating. Excessive torsional vibration can lead to failure of such an item as shafts, couplings, fans, gears, engine dampers and compressor oil pumps. टॉर्जनल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट में हो। जब इसको कोई भी मशीनरी में रोटेटिंग पार्ट हो, रोटेटिंग पार्ट के द्वारा जो वाइब्रेशन होता है उसको टॉर्जनल वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि शाफ्ट में रोटेटिंग होता है जिसके द्वारा रोटेटिंग वाइब्रेशन हो, टॉर्जनल वाइब्रेशन होता है। कपलिंग, फैन, गियर, इंजन डैम्पर्स एंड कंप्रेसर ऑयल पंप्स, ये टॉर्जनल वाइब्रेशन के उदाहरण हैं। जैसे ये डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में शाफ्ट है, शाफ्ट में यहाँ पर इसको रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करने पर जिसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होगा उसको हम टॉर्जनल वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये कहलाता है टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है उस कंपोनेंट में जिसमें ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट के द्वारा इसमें वाइब्रेशन होता है, इसको टॉर्जनल वाइब्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है शाफ्ट्स, कपलिंग्स, फैंस, गियर्स, इंजन डैम्पर्स एंड कंप्रेसर ऑयल पंप्स।